तो दोस्तों आप लोगों ने इतने कमेंट किए कि जो फिजिक्स का क्लास 9th का चैप्टर 2 है बल तथा गति के नियम, इसके न्यूमेरिकल भैया बनाने हैं। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना आज के इस वीडियो में सिखाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, हम आज क्लास 9th का ये चैप्टर 2 जो है आपका क्या है, बल तथा गति के नियम, तो इसके जो ये न्यूमेरिकल हैं आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो किस तरह के न्यूमेरिकल हम करेंगे, दो तरीके के, एक सस्ते वाले और एक महंगे वाले। तो पहले हम सस्ते वाले सॉल्व करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे महंगे वालों पे आएंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल आपका क्या दिया है यहाँ पर कि एक पिंड का द्रव्यमान, किसका भैया, एक पिंड है आपकी, कोई एक वस्तु है, उसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तथा एक नियत बल द्वारा उत्पन्न त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कि एक उस पर बल लगाया गया, आराम से कोई वस्तु बैठी है, उस पर एक बल लगाया गया, तो बल से कुछ ना कुछ उसमें वेग में परिवर्तन हुआ, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो कुछ ना कुछ त्वरण उत्पन्न हुआ होगा। तो उस त्वरण का मान कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब हमें यही पता लगाना है कि तो पिंड पर लगाए गए बल का मान ज्ञात करें, वो जो बल लगाया गया है ना वो कितना है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज़ आप लोग देखिए कि जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको एकदम तरीका अच्छे से बता रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं दिया है। कोई भी न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। जो जो दिया होता है ना वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। अब पिंड का द्रव्यमान यानी कि मैस क्या दिया है, एम, द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, तो एम दिया है आपका 5 kg। ठीक है, जो देखिए दोस्तों पिछला वीडियो था जिसमें हमने ये चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें भी मैंने यही बताया था कि सबसे पहले जो दिया होता है उसको लिखते हैं दिया है, और क्या दिया है सब लिख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है तो 5 किलोग्राम दिया है, तो m बराबर 5 किलोग्राम। और त्वरण कितना दिया है, त्वरण यानी कि a, एक्सीलरेशन, त्वरण दिया है आपका a, स्मॉल a से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये कितना दिया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या है कि हमें उस बल का मान निकालना है जो उस पर लगा है। तो बल यानी कि फोर्स, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, तो एफ बराबर हमें निकालना है, बस छोटी सी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो जब चैप्टर आपको पढ़ाया गया है तो क्या बताया गया है कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल, कोई वस्तु आराम से बैठी है उसको हमने तमाचा मारा, कोई भी इंसान बैठा आराम से, हमने तमाचा मारा उसको खींच के, तो उसमें कुछ ना कुछ बल लगाया गया। तो अब वो तमाचे में जितना बल लगा है ना वो कितना होगा, तो जिसको हमने तमाचा मारा है तो वो बल होगा कि हमने क्या कहते हैं कि उसका द्रव्यमान कितना है और हमारे तमाचा मारने से वो कितना पीछे हट गया है, कितना हिल गया, तो उसमें जो त्वरण है ना तो वही आपका होगा बल। यानी कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तभी तो ये फॉर्मूला निकल के आया था एक चैप्टर में जब आपने पढ़ा है, एफ बराबर एम इंटू ए, यानी कि एफ बराबर एम ए, यही तो इसका फॉर्मूला होता है ना। तो बस यही फॉर्मूला लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। एम दिया है, ए दिया है, एफ निकालना है, तो ये इतना तो सिंपल है, एम दिया है, ए दिया है, एफ निकालना है, तो क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, तो एफ बराबर एम क्या दिया है आपका, एम दिया है 5 kg, तो 5 लिखेंगे, गुणा ए क्या दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पर 4, तो एफ बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 20 और भैया ये आ गया आपका 20। और इसके बाद ये जो इसका मात्रक होता है, बल का मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक की बात कर रहे हैं, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या है, न्यूटन, इसी को भैया आप एन भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऊपर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 3 kg है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, दिया है, क्वेश्चन आपका शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। तो दिया है, क्या दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मैस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, तो यहाँ लिखेंगे एम, कितना दिया है, एम दिया है आपका 3 kg। ठीक है, तो एक वस्तु का द्रव्यमान क्या है, 3 kg है, और उसके बाद उस पर 12 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। तो बल यानी कि एफ, एफ कितना लगाया जा रहा है, एफ लगाया जा रहा है 12 न्यूटन का, तो एफ बराबर कितना है, 12 न्यूटन। तो अब ये कहा गया है तो उसका त्वरण का मान बताइए, यानी कि ए बराबर हमें निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, हमें ए बराबर निकालना है कि ए बराबर कितना होगा। तो वही फॉर्मूला एफ बराबर एम ए, तो यहाँ लगाएंगे हम एफ बराबर एम ए। अब देखना इस फॉर्मूले से कैसे निकलेगा, जो जो चीज़ें आपको दी हैं इसका मान रखते जाओ, आपको आंसर आ जाएगा। तो एफ का मान कितना दिया है, 12 न्यूटन, तो यहाँ लिख लेंगे हम 12, बराबर एम कितना दिया है, द्रव्यमान 3 kg, तो यहाँ लिख लेंगे 3, और हमें ये जो त्वरण है ए, ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको हम ऐसा ही लिख देंगे क्योंकि ये हमें निकालना है। अब देखो अगर इसका मान निकालना है, ए का मान निकालना है, तो ए को हम एक तरफ रखेंगे और उसके साथ जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या पक्षांतर कर देंगे। तो अब देखना ए यहाँ रखेंगे, इसके बाद ये 3 ए के साथ किस में है, गुणे में है, तो जब उधर जाएगा पक्षांतर होके तो 12 के डिवाइड में जाएगा, यानी कि 12 के बटे में जाएगा, तो 12 बटे आपका कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसको काट लेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो 4 बराबर ए, यानी कि इसको सीधा करके लिख लो, ए बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों,
क्योंकि ये जो ए यानी एक्सीलरेशन है त्वरण, इसकी जो मात्रक है, सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए और अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि यदि एक कार, ये थोड़ा महंगा वाला आ गया है, यदि एक कार जो कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करके, अब क्या है, एक एक सवाल पढ़ते जाओ, जो जो दिया है लिखते जाओ। ठीक है, अब क्या दिया है, अब सवाल में दिया है एक कार जो कि विरामावस्था से प्रारंभ करके, तो इसमें u यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होता है, एक होता है प्रारंभिक वेग, एक होता है अंतिम वेग। तो सवाल में दिया है कि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, यानी कि ये जो इसका u है, u को ही कहते हैं प्रारंभिक वेग, जो उसका प्रारंभ में वेग है, शुरू में वेग है। तो विरामावस्था यानी कि रुका है वहीं, तो रुका है यानी कि उसका वेग जो होगा शून्य ही तो होगा। तो u दिया है आपको 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है कि चलना प्रारंभ करके 10 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड, यानी कि टाइम दे दिया आपको। तो t बराबर क्या लिख लेंगे, 10 सेकेंड लिख लेंगे। तो 10 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है। एक ये तो हम u लिख चुके हैं प्रारंभिक वेग, अब कितने का वेग प्राप्त कर लेती है, कितने का भैया, 30 मीटर पर सेकेंड का, यानी कि जो आपका अंतिम वेग है v, वो दिया है आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंतिम वेग दिया है 30 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद यदि कार का द्रव्यमान 1500 kg है, द्रव्यमान यानी कि m क्या दे दिया गया है, 1500 kg, 1500 kg। ठीक है, तो अब कहा गया है कि उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है, बल का मान, यानी कि F बराबर क्या आएगा, क्या होगा भैया यहाँ पर, F बराबर क्या आएगा, ये हमें पता करना है। अब F निकालने के लिए हम किस सूत्र का प्रयोग करते हैं, F बराबर ma, यही तो F का सूत्र होता है, और इसी को लगा के हम क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखो m दिया है, a लेकिन दिया नहीं है, तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा कि पहले a को निकालेंगे, फिर जब a को निकालेंगे ना तब F बराबर ma लगाएंगे। तो a यानी कि त्वरण को निकालने के लिए क्या करते हैं, त्वरण का फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल कराए उसमें बताया है, क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू बाई टी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। तो देखो अंतिम वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है और समय भी दिया है, तो पहले हम त्वरण निकाल लेंगे यानी कि a निकाल लेंगे, इसके बाद f निकालना है, तो f बराबर ma होता है, तो m दिया है, और जब a निकाल लेंगे तो f बराबर ma कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो चैप्टर 1 था उसमें a का। ठीक है, तो अब a को निकालने के लिए क्या करेंगे, v कितना दिया है आपका 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 माइनस u कितना है, 0 है, तो 0, और बटे में समय क्या है, 10 सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, a बराबर 30 बटे में 10, तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या होता है, a यानी कि त्वरण का मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए इतना हो गया, अब क्या करना है, अब क्या हमें करना है भैया, f का मान निकालना है। तो f का मान निकालना है, तो f के लिए क्या क्या चाहिए, m चाहिए और a चाहिए। तो m आपका क्वेश्चन में दिया है 1500 kg, a हमने निकाल लिया तो भैया रख दो, आंसर आपका आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर ma, तो f बराबर क्या आएगा, अब आपका m है, m क्या है 1500 kg है, तो यहाँ लिखेंगे 1500 kg, मल्टीप्लाई में a है, a क्या दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसका गुणा कर लेंगे, तो f बराबर क्या आएगा, 15 दिया 45 और 00 4500, और इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, एसआई मात्रक होता है न्यूटन, एसआई मात्रक क्या होता है इसका, न्यूटन, तो 4500 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम इन सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिया है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा, 500 ग्राम द्रव्यमान के एक हथौड़े द्वारा, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दिया है, तो 500 ग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान दे दिया है ना, तो दिया है क्या, m दिया है, m बराबर कितना है 500 ग्राम। अब देखो m बराबर 500 ग्राम, इसके बाद हथौड़े द्वारा 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से, अब ये वेग पहले दिया है यानी कि प्रारंभिक वेग होगा, तो यहाँ लिखेंगे u, क्या है 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से, ठीक है, एक कील पर प्रहार किया जाता है। ठीक है, 500 ग्राम द्रव्यमान का हथौड़ा है, तो 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक कील पर प्रहार किया जाता है। कील द्वारा हथौड़े को बहुत कम समय में ही रोक दिया जाता है। बहुत कम समय कितना है, 0.01 सेकेंड, यानी कि टी भी दे दिया है, टी दे दिया है 0.01 सेकेंड, पूरा एक भी नहीं है भैया, 0.01 सेकेंड में रोक दिया जाता है। यानी कि हथौड़ा मारा कील पे, कील थोड़ी सी धंस गई और हथौड़ा जब मारेंगे तो रुक तो जाएगा ना, तो हथौड़ा रुक गया, तो हथौड़ा का प्रारंभिक वेग क्या था 50 मीटर पर सेकेंड, और अब रुक गया है यानी कि विरामावस्था में आ गया, अब रुक जाएगा तो अंतिम वेग क्या होगा, रुकी हुई चीज़ तो हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड ही होगी ना, तो उसका वेग क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या है, रोक दिया जाता है, कील द्वारा हथौड़े पर लगाए गए बल का मान क्या होगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, बल, एफ बराबर हमारा क्या आएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एफ निकालने के लिए हमें एम चाहिए, ठीक है,
ए चाहिए, ए तो है नहीं, तो ए नहीं है तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, वी दिया है, यू दिया है, टी दिया है, तो ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब देखो सबसे पहले को जब भी हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो जितने भी ये आपको ये मान दिए होते हैं ना, चाहे द्रव्यमान का हो या फिर त्वरण का हो, तो सबको पहले हम उसकी एसआई यूनिट में बदलते हैं। तो एक बात बताओ, द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है, ग्राम में दिया है, तो सबसे पहले किलोग्राम में बदल लें। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखो भैया, तो कितने 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। अब 1 किलोग्राम में क्या है, देखो इधर 1 किलोग्राम कितना, भैया मार्कर भी चलना बंद हो गया, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1/1000 किलोग्राम होगा, ठीक है, 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो चलिए मतलब कि हमें क्या करना है, इसको किलोग्राम में बदलना है, तो 500 का गुणा किससे करेंगे, 500 का गुणा करेंगे 1/1000 से, तो आपका किस में बदल जाएगा, किलोग्राम में बदल जाएगा। तो देखो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 और बटे में क्या आ गया आपका 10 आ गया, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका कितना आ गया 1/2 किलोग्राम, यानी कि आधा किलोग्राम। तो 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, ठीक है। अब आ गया आपका, अब ये जो v दिया है ये तो भैया दिया है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब ये t दिया है 0.01 सेकेंड, तो जरा हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0.01 को क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में डबल जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1/100 सेकेंड, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपका क्या दिया है, सब कुछ तो पता है ना, तो आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए अब क्या आएगा, सबसे पहले हमें तो a निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम a निकालेंगे, a बराबर v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो v क्या दिया है आपका, v आपका दिया है 0, तो 0 माइनस u दिया है 50, 50 और बटे में जो t है वो कितना दिया है, t आपका दिया है 1/100, यानी कि 1 और इसके भी बटे में 100, ठीक है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहाँ क्या आएगा, 0 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 50 बटे में 1 और उसके भी बटे में 100। अब देखो 1/100 है, यानी कि 1 2 3, ये 3 भिन्न हो गई ना, तो क्या करेंगे, ये जो 100 है ये ऊपर इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -50, और ये 100 का गुणा होगा तो डबल जीरो और लग जाएगा, और बटे में क्या आपका 1 है, तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, तो ये -5000 क्या है दोस्तों, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया है। क्या आ गया है, -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एफ निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है हमारा एम ए, ठीक है। तो एफ बराबर क्या है, तो एम आपका दिया है कितना, 1/2 किलोग्राम, सबको एसआई यूनिट में ही हम करेंगे, 1/2 गुणा ए कितना दिया है, -5000 दिया है ना, -5000 ये दिया है, -5000। अब इसके बाद क्या है, काटा पीटी इसमें कर लो, तो देखो 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2500 आ गया, यानी कि जो एफ का मान आएगा वो क्या आएगा, एफ बराबर -2500, क्या है, एफ बराबर -2500, एफ बराबर -2500 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अब देखना यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बल है माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में लगाया गया। अब एक चीज़ देखो, ये हथौड़ा है, हमने हथौड़ा पटक के नीचे मारा, तो जो कील उस पर बल आरोपित करेगी वो देखो, हथौड़ा क्या है, नीचे की ओर बल लगा रहा है कील पर, और कील उसके अवरोध में क्या है, ऊपर की ओर बल लगा रही है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कील द्वारा कितना बल लगाया जा रहा है, तो कील द्वारा हथौड़े के अपोजिट में बल लगाया जाएगा, तो वो बल क्या है, माइनस है। तो ये जो माइनस है ये क्या है, विपरीत दिशा को दर्शाता है। जो माइनस का 2500 न्यूटन है, यानी कि हथौड़े की विपरीत दिशा में ये 2500 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब अगले वीडियो में हम आगे इसके और न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।